प्रश्न है जीव, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और ईश्वर, इनकी परिभाषा क्या है। ईश्वर है मायापति, ब्रह्म है माया से पार यानी परब्रह्म। ईश्वर बिंब है तो ब्रह्म क्या है। पहली बात तो जब हम कहते हैं आत्मा, तो उसका अर्थ है सच्चित आनंद, जिसका स्वरूप है। और यही सच्चित आनंद स्वरूप जब अंतःकरण में, अंतःकरण मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार में की जो क्रिया जिसमें होती है, उन क्रियाओं के भेद से हम उसको मन बुद्धि चित्त अहंकार कह रहे हैं। अदरवाइज है तो एक ही, चार नहीं है एक ही, लेकिन उनकी फंक्शनिंग चूँकि अलग अलग है, इसलिए जब संकल्प करे तो मन, जब निश्चय करे तो बुद्धि। आपकी सारी स्मृतियों का जो स्टोर है वो है चित्त, और मैं जान रहा हूँ या यह निश्चय जो हुआ ये मैंने निश्चय किया, इसी को हम अहंकार कहते हैं। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब ये सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है, पहली बात। तो जब आपका अंतःकरण ही स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, तो आत्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो गई। अब सूक्ष्म का प्रवेश हम कह सकते हैं सूक्ष्म में ही हो सकता है। तो अंतःकरण में जब आत्मा का ही प्रतिबिंब हुआ तो इसी का नाम जीवात्मा हो गया। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में हम उसे जीव कह देते हैं, कभी कभी फुल फॉर्म कह देते हैं, जीवात्मा बोल देते हैं। जिसको आप मैं कहते हो, प्रायः आम आदमी जिसको मैं कहता है, वो बहुत ही निचले दर्जे का मैं है। एक्चुअली वो सिर्फ शरीर को मैं मानता है, कभी कभी अपनी भावनाओं को मैं मानता है। तो मतलब मन को या शरीर को, इन दोनों में से किसी एक से जब जुड़ी है मैं अज्ञानी की, तो हम उसको जीव नहीं बोल रहे। पहली बात, सुख दुख का भोक्ता, मान अपमान का भोक्ता, पाप पुण्य का कर्ता, धर्म अधर्म का कर्ता, शुभ अशुभ का कर्ता मन है। पर मन अपने आप में जड़ है। तो मन काम करने के लिए जिस शक्ति या जिस ऊर्जा या जिस अस्तित्व की उसको जरूरत पड़ती है, उसी को हम सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा कहते हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं शुद्ध आत्मा प्लस मन इज इक्वल टू जीवात्मा। पर लोग जिसको मैं करते रहते हैं, वो तो बेचारे अभी शरीर पे ही अटके हुए हैं। इसीलिए एक अज्ञानी को हम पशु तुल्य कहते हैं। जैसे पशु सिर्फ मैं शरीर को मानता है, ऐसे एक अज्ञानी भी शरीर को ही मैं मानता है। इसीलिए इस शरीर के भरण पोषण और सुख सुविधा संपत्ति आदि आदि भोगने में वो बस बिजी रहता है, और फिर बाल जवानी और वृद्धावस्था, फिर मृत हो गई दे। और जब मृत, अब जरूरी नहीं ये भी याद रहे कि सब बूढ़े भी होंगे ना, तो बच्चे भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं, मध्यम आयु के भी मरते हैं, और कई तो ऐसे बूढ़े रहते बेचारे दिन रात रोते मौत आ जाए तो आ जाए, पर आती नहीं है। ये भी एक बड़ा कर्म का भोग होता है। तो वो अपने सामने अपने से छोटों को आयु में मरते हुए देखता है, और छाती पे सांप लौटते हैं उसके, और वो रोता है और तड़पता है, पर प्राण नहीं निकलता उसका। खैर वो एक अलग विषय हो जाएगा। तो जीव, जीवात्मा और आत्मा, तो हम आत्मा का शुद्ध फॉर्म शुद्ध आत्मा हम उसको कह सकते हैं। पर जब यही प्रतिबिंबित हुआ अंतःकरण में, तो उसी का नाम जीवात्मा हो गया। और कभी कभी जो है सरल भाषा में सिर्फ जीव शब्द का भी उपयोग जहाँ किया जाए, तो ऑब्वियसली जीव बिना आत्म तत्व के तो हो नहीं सकता, इसलिए तीनों पर्यायवाची। अब जैसे आत्मा का अंतःकरण में प्रतिबिंब हुआ तो उसी का नाम जीव हुआ, लेकिन जब इसी आत्मा का प्रतिबिंब माया में हुआ तो उसी का नाम ईश्वर हो गया। तो भक्ति मार्ग में हम उसको कहते हैं कि भगवान मायापति हैं। भगवान मायापति हैं तो माया में क्या है, बनना,
टिकना और मिटना, 3 चीज़ें हो रही। तो उन्हीं को अगर हम शक्ति रूप से कहें तो वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हो जाते। तो ईश्वर और जीव में फर्क बड़ा क्या हुआ? फर्क हो गया मन और माया का। जीव को बना बनाया शरीर मिला है, उसने थोड़ी बनाया, तो किसने बनाया? ईश्वर ने। अब थोड़ा ये ऐसे आप समझिए कि जीव और ईश्वर का भेद अगर हम कहें तो वो मन और माया का है। अब आप कहेंगे कि अगर यह हुआ ईश्वर, तो फिर ईश्वर में प्रतिबिंब किसका है? अब आत्मा और ब्रह्म जब हम बोलते हैं तो एक्चुअली ये पर्यायवाची शब्द है, ये 2 भिन्न भिन्न अस्तित्वों का नाम नहीं है। चारों वेद का ये महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, या अहम माने शुद्ध आत्मा ही ब्रह्म है। तत्वमसि, तुम तत्व स्वरूप हो। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम माने मैं ही ब्रह्म हूँ। अब ब्रह्म में और आत्मा में कोई भेद तो है नहीं, परंतु समझने के लिए हमें एक ए पॉइंट देना पड़ेगा और एक बी पॉइंट देना पड़ेगा। ले, एंड ए बिकम्स आत्मा एंड बी बिकम्स ब्रह्म, राइट? अब एक्चुअली ए इज बी एंड बी इज ए, दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही है। तो जीव को हम जब समझते हैं तो जीव होते ही उसको, आपका इधर आगे प्रश्न भी आया है कि व्यष्टि क्या हुआ, तो व्यष्टि मतलब 1 यूनिट, 1 स्मॉल यूनिट। व्यष्टि मीन्स स्मॉल, व्यष्टि मीन्स लिमिटेड, व्यष्टि मीन्स दैट विच कम्स विद लिमिटेशंस, व्यष्टि मीन्स दैट विच कम्स विद सम पेरिफेरीज, राइट? जिसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसमें कुछ पेरिफेरीज हैं, उसको हम कहते हैं जीव। और जिसमें कोई पेरिफेरी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है और जो अनंत है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर और ब्रह्म, ऐसे ही जीव और आत्मा, ये हुआ। अब आत्मा ब्रह्म कैसे है, ये विषय तो उपनिषद का हो जाएगा, वेदांत का हो जाएगा। तो बिना वेदांत का निश्चय किए ये बात समझ नहीं लगेगी, ये स्पष्ट नहीं होगी। तो ये हुआ आपका पहला। अच्छा, जब हम वेदांत में क्या है, कुछ प्रक्रियाएं यूज होती, प्रक्रिया मतलब टेक्निक्स यूज होती हैं किसी बात को समझाने के लिए। कौन सी टेक्निक के साथ हम समझाएं? तो कभी हम बिंब प्रतिबिंब की बात करते हैं, कभी हम आकाश की बात करते हैं, कभी हम चंद्रमा के जल में प्रतिबिंब की बात करते हैं, कभी हम घड़ा पानी में इमर्स्ड है तो भीतर है और बाहर है, हम इसकी बात करते हैं। तो ये वेदांत की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक ही है, जहाँ आप अपने निज स्वरूप को समझ पाए, दैट इज द होल थिंग। सो टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग माइंड क्लियर, नथिंग मोर देन दैट। सो टेक्निक को सहारा लेकर के हमने एक बात को क्लियर करना है। अब वो टेक्निक का बैठ के पोस्टमार्टम आप करने लग जाएंगे तो ये वो हो गया कि मरीज़ डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर को पूछे तुमने कहाँ की थी MBBS, अच्छा आप बताओ तुम्हारे लेक्चरर कौन कौन थे, अच्छा बताओ वो कमरे कहाँ कहाँ पर थे, अच्छा बताओ तुम्हारी क्लास में स्टूडेंट कितने थे, अच्छा आप सबके नाम बताओ। वो कहीं मुझे याद नहीं, बोले कैसे डॉक्टर हो तुम्हें नाम ही याद नहीं, तो इट्स इर्रेलेवेंट। उसके पास MBBS डिग्री है, दैट इज़ रेलिवेंट। आप मरीज हैं, वो डॉक्टर है, दैट इज़ रेलिवेंट। सो कई दफ़े क्या है, ओवर एनालिसिस करने की कईयों की आदत होती है ना, तो वो फिर हर चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाए, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। तो वो तर्कशास्त्र का विद्यार्थी है, फिर वो वेदांत का जिज्ञासु नहीं रह जाता। कारण शरीर की परिभाषा तन्मात्रा, महत आदि पंचभूत सूक्ष्म रूप में थे। सृष्टि क्या है, अहंकार क्या है और व्यष्टि क्या है। व्यष्टि क्या है हमने उत्तर दिया। कारण हम ऐसे समझिए, कारण शब्द से ही स्पष्ट होता है, जिससे सब हुआ उसे हम कारण शरीर कहते हैं।
तो आपके मन या माया अगर हम कहें तो ये किस किस में से निकले, ये किस समुद्र की लहरें हैं, तो उस लहर को जिससे वो निकली है, तो किससे निकली है, हम कहेंगे सागर से निकली है। ऐसे ही ये मन बुद्धि माया किस में से निकले हैं, उसी को हम कहते हैं वह अविद्या, अथवा कहीं हम कहेंगे कारण शरीर से, कारण शरीर से निकली है। सो कारण का अर्थ तो कॉजल, जिससे हुआ, जैसे मिट्टी से घड़ा हुआ, मिट्टी ना हो तो घड़ा नहीं हो सकता है, तो मिट्टी से घड़ा हुआ। ऐसे हम कहेंगे मन कहाँ से हुआ, तो हम कहेंगे मन कारण से निकला। कारण व्यष्टि से कहेंगे तो कारण है, और इसी को अगर हम समष्टि में कर दें तो उसी को हम सूत्रात्मा कहते हैं। जो सब 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 कुछ कहाँ से हुआ, बोला अविद्या से है, कभी कहते हम माया से है, तो प्रायवाची हैं, बट कहीं कहीं उसकी फंक्शनिंग से उसका नाम थोड़ा अलग हो जाता है, कहीं कहीं उसकी फंक्शनैलिटी से फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए संस्कृत भाषा में कोई भी शब्द बिना अपने विशेष अर्थ को लिए बगैर नहीं होता, इसलिए वो एक हैं भी, पर फिर भी वो एक नहीं होते। जैसे हम कहें पानी, भाप और बर्फ़ हैं तो एक ही, पर फिर भी कितना फ़र्क हो जाता है। पानी किसी पे मारो कुछ भी ना होगा, होली है हो जाएगा, और आप बर्फ़ किसी पे मारो तो बंदे की फूट सकती खोपड़ी, क्योंकि बर्फ़ जो है एक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर है, और भाप तो जला सकता है पानी ही, बट फिर भी कितना फ़र्क। ऐसे कारण शरीर भी किससे हुआ, अगर हम यूं कहें तो हम कह देंगे माया से, जो व्यष्टि नहीं समष्टि जो माया है उसी से ये सब कुछ हो रहा है। तो उसी माया से कारण हुआ, और वही कारण से आगे जो है बन गया, जो विस्तार आता है, तन्मात्रा महत। महत माने द बिग माइंड, माया का ही एक अलग नाम। महत माने वैसे होता है बड़ा, भीग। आपका जो मन है वो छोटा सा है, छोटू सा मन है, पर कहो ईश्वर का मन तो कहना पड़ेगा महत। जैसे रात स्वप्न की सृष्टि आपके मन से निकलती है और सच्ची लगती है, तो ये सारा जगत ईश्वर के माया रूपी मन से निकली हुई सृष्टि, इसलिए उसे हम महत कहते हैं, वेरी बिग। तन्मात्राएं सूक्ष्म रूप है, तन्मात्राएं वो सूक्ष्म हैं जिससे फिर आगे सृष्टि के क्रम अनुसार हमारी इंद्रियों का सृजन होता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तन्मात्राएं हैं, और फिर आगे इसके बाद जो है इनके स्थूल रूप बनते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो आकाश दिशा और करण, इससे शब्द होता है। आमतौर पे हम ये समझते हैं पहले आकाश हुआ फिर कान बना फिर दिशा में वो शब्द बहा होगा, नहीं नहीं, उल्टा है। पहले तन्मात्राएं हुई, तो पहले शब्द फिर आकाश, और फिर जो शरीर है आपका ये तो बिल्कुल ही पंचभौतिक ग्रॉस फॉर्म ऑफ वर्ल्ड। तो अहंकार क्या है, आई नो दिस, ये सफ़ेद है, ये लाल है, ये पीला है, ये पहाड़ है, ये मनुष्य है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है। जो जानने का अभिमान लेता है, जैसे अभिमान शब्द को हम समझे तो मान मतलब होता है मेजरमेंट, तो अभिमान मतलब जब किसी एक मेजरमेंट के साथ आपने अपने आप को जोड़ दिया, आपने शरीर के साथ जोड़ा तो अभिमान होगा, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं गंजा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो आदमी हूँ, मैं तो औरत हूँ। इसी मान को आपने बुद्धि से जोड़ दिया तो मैं अक्लमंद हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे समझ नहीं है, मेरे बड़ी समझ। इसी को मन से जोड़ दिया तो मैं पापी हूँ, मैं पुण्य हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा बुरा हूँ, मैं बड़ा क्रोधी हूँ, मैं बड़ा लोभी हूँ। तो किसी मान, किसी एक सीमा में जब आप अपने मैं को जोड़ देते हो, उसी को हम अभिमान कह देते। और अहंकार,
अहम की ललकार को हम कहते हैं अहंकार। अहंकार अहम के एक्सपेंशन को हम कहते हैं। जहाँ छाती पीट करके जरूरत नहीं होती बोलने की, पर आंखों से, बोली से, चाल से, बॉडी लैंग्वेज से उसने बता दिया हम भी कुछ हैं। एक्सपेंशन हो गया, अपने मैंपन का एक्सपेंशन। अब चूंकि आप अपने असल मैं को तो जानते नहीं हो, तो आदमी किसकी एक्सपेंशन कर देता है। मेरे पास धन बहुत ज़्यादा है, मेरी गाड़ी बहुत बड़ी है, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा डिज़ाइनर होम है, मेरे कपड़े बड़े अच्छे हैं, इटली से आए हैं, मेरा ज्वेलरी बड़ी अच्छी है, टॉप मोस्ट ज्वेलर ने बनाया। तो अब किन चीज़ों के साथ मैं जोड़ रहा है, और उसकी फिर एक्सपेंशन करता है। और ललकार मतलब फिर दूसरों को सुनाता भी। नहीं तो आप बताओ ही नहीं कि आपकी घड़ी 15 लाख की है, तो पहनने का क्या मज़ा। इसीलिए पहन लेगा कोई, तो वो दिखाएगा 4 लोगों को, ये देखो, ये देखो कितनी बढ़िया, ये देखो कितनी बढ़िया। मुश्किल तब होती है जब सामने वाले ने उसका भी डैडी पहना होता है। ऐसी भी घड़ी हैं जो 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख की, 10 लाख की आती। तो वहाँ फिर क्या है, उसकी ललकार छोटी पड़ जाती है, तो फिर मुंह भी छोटा सा हो जाता है। फिर कहते जी मेरा मन बड़ा खराब हो गया। क्यों? आपकी ललकार नहीं चल पाई। तो अहंकार और अभिमान शब्द में ये भी भेद आ जाता है।